हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द क्वेश्चन हियर इज, इफ द pth term of an AP is Q and qth term is P, then prove that its nth term is P plus Q minus N। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए। let A and D be the first term and common difference of the given AP। ओके, सो फर्स्ट टर्म को हम A कंसीडर करते हैं नॉर्मली एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय D। तो सबसे पहले हम बोलेंगे लेट A एंड D be the first term and the common difference of the given AP। ओके, अब जैसे कि हमें यहां प्रूफ करना है nth term is equal to P plus Q minus N। अब देखो, कोई भी टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, A और D। तो ये क्वेश्चन का हमारा मेन मिशन ये है कि जो गिवन AP है उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। एंड वंस वी गेट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हम कोई भी टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, anth टर्म जो होगा, तो anth टर्म क्या होगा, an is what a plus n minus 1 into d। अब nth टर्म जो है इसे हम ये फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, a और d। यस, वंस वी गेट a and d वी कैन फाइंड आउट nth टर्म, जो हमें ये प्रूव करना है p plus q minus n। ओके, अब देखो यहां पर क्या बोला है, pth टर्म ऑफ एन AP is q। pth टर्म दैट इज AP is equal to q। pth टर्म जो है वो q के बराबर है। ओके, तो pth टर्म AP is what, a plus p minus 1 into d is equals to q। ये सुनो, जैसे सपोज थर्ड टर्म a3 हम कैसे लिखते हैं, a plus n minus 1, तो n क्या है, 3 minus 1 into d। तो यहां pth टर्म बोला है। यस, अब वो p टर्म कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 जो भी होगा। तो जैसे यहां पर हम 3 की जगह, जैसे यहां पर n minus 1 तो 3 लिखते हैं, वैसे सेम यहां पर pth टर्म है तो n की जगह पे क्या लिखेंगे, p लिखेंगे। तो p minus 1 into d is equal to q। इज इट क्लियर? इन द सिमिलर वे, तो ये पहला इक्वेशन है। ओके, एंड दूसरा में क्या बोला है, qth टर्म इज p। तो qth टर्म दैट इज aq is p। ओके, तो अब qth टर्म हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a plus p, सॉरी qth टर्म है, सो दैट इज q minus 1 into d is equal to p के बराबर है। इज इट क्लियर? सो दिस इज इक्वेशन 2। सो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन दैट pth टर्म इज q। तो pth टर्म अगर q है तो pth टर्म हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a plus p minus 1 into d is equals to q। इन द सिमिलर वे qth टर्म हमें बोला है p के बराबर है, तो a plus q minus 1 into d is equal to p। अब ये दोनों ही इक्वेशन यूज करके, जैसे मैंने आपको बताया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, a और d। इज इट क्लियर? तो अब देखो, ये दोनों इक्वेशन आप देखिए, तो लीनियर इक्वेशन आपने किया है, तो यहां पर एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि a और यहां पर भी a है, इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और दोनों का साइन देखो यहां पर सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो जब भी साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर टर्म जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2, जैसे भी करना है आपको, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को हम 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 फ्रॉम 2 करेंगे, तो पहले हम 2 लिखते हैं, तो a plus q minus 1 into d, yes, is equal to p। देन सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a plus p minus 1 into d is equals to q के बराबर है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। यस, तो 1 फ्रॉम 2, तो अब क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस विल बिकम माइनस, यहां पर भी ये माइनस हो जाएगा एंड यहां पर भी ये माइनस आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस ये गेट कैंसिल आउट, एंड यहां पर अब क्या बचेगा,
q माइनस 1 इंटू डी माइनस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस q। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा q माइनस 1 ये d से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा q d माइनस d इंटू 1 दैट इज d माइनस p और यहां से d मल्टीप्लाई होगा। ओके तो p इंटू d दैट इज pd। नाउ माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू d इज d इज इक्वल्स टू p माइनस q। ओके तो अब यहां पर देखो माइनस d एंड प्लस d गेट कैंसिल आउट। क्या बचा यहां पर? qd माइनस pd इज इक्वल्स टू p माइनस q। ओके अब देखो दोनों में ही क्या कॉमन है? d कॉमन है तो d बाहर ले लिया तो इधर बचा q माइनस p इज इक्वल्स टू p माइनस q। ओके तो अब हम d फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसको q माइनस p को यहां ट्रांसपोज करते हैं तो d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? p माइनस q अपॉन q माइनस p। इज इट क्लियर? तो यहां पर देखिए ये दोनों ही चीज सेम है, सिर्फ क्या है पैटर्न जो है वो अलग लिखा हुआ है। जैसे यहां पर p माइनस q तो q माइनस p, तो हम क्या कर सकते हैं इसे, क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी हम q माइनस p लिख सकते हैं। अगर मैं इसको q माइनस p लिखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस q माइनस p। इज इट क्लियर? एंड q माइनस p समझ में आ रहा है ये? अब जैसे कि a माइनस b होता है तो उसे अगर हम b माइनस a लिखते तो क्या लिखते हैं? माइनस b माइनस a, बिकॉज ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे देखो ये हो जाएगा माइनस b माइनस माइनस प्लस a दैट इज a माइनस b के बराबर होता है। ऐसे क्लियर? तो अगर a माइनस b है और अगर उसके आपको b माइनस a के फॉर्मेट में लिखना है तो यहाँ माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ओके इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी हमने क्या किया, या तो आप इसको p माइनस q लिखोगे तो यहाँ माइनस साइन बाहर आ जाएगा, या तो q माइनस p यहाँ पर है तो इसको q माइनस p के फॉर्मेट में लिखोगे तो यहाँ माइनस साइन बाहर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर क्या बचा अभी? d इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो नाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ d। ओके अब a हमें कैलकुलेट करना है। अब a कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशन किसी एक इक्वेशन में d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुट d इज इक्वल्स टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1 2 किसी में भी आप पुट करिए। तो 1 में अगर हम पुट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू q। तो ये हो जाएगा a प्लस, पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये जाएगा pd d इंटू 1 दैट इज माइनस डी इक्वल्स टू क्यू। जैसे कि अब d का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a प्लस p इंटू माइनस 1 माइनस 1 क्यू। ओके तो ये हो जाएगा a प्लस p इंटू माइनस 1 इज माइनस p, तो ये हम डायरेक्टली इधर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस p इंटू 1 p एंड माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो यहां पर आ जाएगा a। अब देखो हमें a फाइंड आउट करना है तो सारे जो टर्म्स है उसको RHS में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ माइनस p है वहां जाएगा तो प्लस p हो जाएगा। यस एंड यहाँ q ऑलरेडी है तो प्लस q, और ये प्लस 1 वहां ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो a का वैल्यू क्या आया हमें? a का वैल्यू आया p प्लस q माइनस 1 एंड d का वैल्यू आया माइनस 1। ओके now once we get the value of a and d we can find out any term। तो जैसे हमें यहां पर बोला nth टर्म हमें प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। ओके तो हम क्या करेंगे, जस्ट an is what is an? a plus n minus 1 into d। so what is a here? a is what? p plus q minus 1 plus n minus 1 into d। d क्या है? माइनस 1। ओके तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, p प्लस क्यू माइनस 1। अब देखो यहां पर माइनस 1 इंटू एन दैट इज माइनस एन। इज इट क्लियर? तो या तो एक काम करो, ये प्लस को एज इट इज रहने दो, पहले तो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस एन अंदर और ये माइनस माइनस प्लस 1। ओके अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस एन प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा। अब देखो यहां पर माइनस 1 प्लस 1 गेट कैंसल आउट, तो क्या बचा यहां पर? p प्लस q माइनस n। तो nth टर्म, यस दैट इज nth टर्म इज व्हाट? p प्लस q माइनस n, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। इज इट क्लियर? तो यहां पर जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पर्टिकुलर टर्म फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब हमारा मेन मिशन ये होता है कि a और d फाइंड आउट करो, अगर नहीं दिया गया है तो जैसे यहां पर हमें pth टर्म दिया था, qth टर्म दिया था, उससे हमें दो इक्वेशन मिला,
उसको सॉल्व करके हमें a जो है a और d मिला, d -1 मिला, a मिल गया, एंड वंस वी गेट a and d, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द जनरल फॉर्मूला जो होता है दैट इज an equals to a plus n minus 1 into d. Is it clear? So this is how we can prove that nth term is p plus q minus n. Hope you have understood. If still you have any doubt in any of the step, आप मुझे comment section में बता सकते हैं. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.